किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो उसे धर्म के नाम से लड़वा दीजिए, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये शब्द है रशिया के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय के। इसी तरह से ग्रेट रिवॉल्यूशनरी थिंकर और फिलोसोफर गाइड कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि धर्म एक तरह का नशा है, वो एक अफीम है। जैसे अफीम का नशा नहीं उतरता है, ऐसे धर्म का नशा भी नहीं उतरता है। पूरे विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ के लोग 70%, 80%, 90% एथीस्ट है, मतलब नास्तिक है। वो किसी धर्म में नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि वो भगवान में ही नहीं मानते हैं। और ऐसे देश हैं जैसे चाइना है, जापान है, स्वीडन है, जेक रिपब्लिक है, यूनाइटेड किंगडम है, बेल्जियम है, एस्टोनिया है, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है। ये सब कुछ ऐसे देश हैं जो किसी भगवान में, देवी देवता में, किसी भी सुपर पावर में नहीं मानते हैं। वो सिर्फ एक ही धर्म है उनका, ह्यूमैनिटी। ज़्यादातर लोग वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन लोग भी हैं, परंतु उन्हें धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। और ये सारे लोग सुखी, संपन्न और खुश हैं। कम से कम वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेसिवली जी रहे हैं। नमस्कार साथी, मैं रत्ना वोरा आज कुछ इसी तरह के विषय पे आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत देश में कुछ समय से, कुछ सालों से हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। हिंदू राष्ट्र जाहिर करो, हिंदू राष्ट्र घोषणा करो। मैं पूछना चाहती हूँ, भारत देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, हिंदू है। भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, हिंदू है। भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट के 32 जजों में से 30 जजेस हिंदू हैं। भारत के 28 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री हैं। ज़्यादातर राज्यों के सेक्रेटरीज जो है, चीफ सेक्रेटरीज जो, वो भी हिंदू हैं। तो हम कैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? और तो और भारत देश का जो संविधान है वो एक सेक्युलर संविधान है। केशव नंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदला जाएगा। इसी तरह से 1994 के एसआर बोम्बई के केस में भी इसको स्पष्ट कर दिया है कि सेक्युलरिज्म जो मतलब हमारे देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं बदला जा सकता। तो फिर आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जरा बताइए। चलो मान लेते हैं हिंदू मेजॉरिटी में है और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनता है। तो क्या हिंदू राष्ट्र बन जाने से हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर जो हर रोज बलात्कार होती है, क्या वो मिट जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बन जाने से जो आए दिन दंगे, फसाद, लूट, चोरी, खसोट और मर्डर होते हैं, क्या वो बंद हो जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बन जाने से क्या हमारे देश में जो हर एक नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्या वो भ्रष्टाचार मिट जाएगा? हिंदू राष्ट्र बन जाने से क्या हमारा जीडीपी आसमान छूने लगेगा? हिंदू राष्ट्र बन जाने से जो हमारा गैस का सिलेंडर जो आज हमारी गृहिणियों को आंखों में आंसू ला के दे रहा है और जिसकी वजह से हर एक के घर का बजट गड़बड़ा गया है, क्या वो गैस सिलेंडर 300 रुपये हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र हो जाने से जो 100 रुपये के पार पेट्रोल और डीजल जा रहा है और जा चुका है, क्या वो 30-35 रुपये हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र हो जाने से क्या जो काला धन विदेशों में पड़ा है वो वापिस आ जाएगा? हिंदू राष्ट्र हो जाने से हमारे बैंकों में 15 लाख रुपए का जो वादा किया था, क्या वो 15 लाख रुपए आ जाएंगे? कहने का मतलब हिंदू राष्ट्र हो जाने से हमारी गरीबी, रोजी रोटी, कपड़ा, नौकरी, बेरोजगारी सब की जो समस्याएं हैं वो क्या सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? क्या बन जाएगा हिंदू राष्ट्र हो जाने से? क्या फर्क पड़ता है हिंदू राष्ट्र होना या ना होने से? ये हिंदू राष्ट्र का झंडा और एजेंडा पकड़ने वाले कौन हैं? ये वो लोग हैं जो अभी फुर्सत में बैठे हैं, पूरे देश में घूम घूम के हिंदू राष्ट्र के भाषण दे रहे हैं। ऐसे आलतू फालतू लोग जो भाषण दे के निकल जाते हैं और उनसे हमारे देश का जो युवा धन है, युवा वर्ग है, वो बर्बाद हो रहा है। आज ये जो हिंदू राष्ट्र का झंडा कौन पकड़ेगा?
या तो कोई ओबीसी पकड़ेगा, या फिर कोई अनुसूचित जाति का शुद्ध समाज का लड़का लड़की पकड़ेगा, या फिर कुछ ऐसे लोग पकड़ेंगे जो कि बेरोजगार हैं। इन लोगों को आपने धंधे लगा दिया है। अरे हिंदू राष्ट्र का झंडा पकड़ा दिया। हिंदू राष्ट्र का झंडा पकड़ाने से बेहतर है आप उनकी नौकरी के बारे में सोचते, आप उनकी शिक्षा के बारे में सोचते, आप उनके जो बीच में जो ऊंच नीच की असमानता है उसके बारे में सोचते। अगर आपको हिंदू धर्म की इतने ही हिमायती हैं तो हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं कम से कम उसको तो दूर करने की बात कीजिए। हिंदू धर्म में जो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा छीन लिया उसकी बात कीजिए। हिंदू धर्म में जो राम ने शंभू को वध कर डाला आप उसकी बात कीजिए। हिंदू धर्म में ये जो कहा जाता है कि ढोर शूद्र पशु शूद्र नारी वो सब तारण के अधिकारी, आप उसकी बात कीजिए। पहले हिंदू धर्म की बुराइयां तो दूर कीजिए, फिर हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए और फिर बोलिए कि हाँ हमको हिंदू राष्ट्र पसंद है और हम हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। आप लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र आने से क्या हो जाने वाला है, हमारे देश का युवा वर्ग को क्या फायदा होगा। सिर्फ युवा वर्ग को बरगलाने का काम करते हैं आप लोग। ये सब छोड़िए। देश को सचमुच युवाओं को प्रगति की जरूरत है, प्रोग्रेस की जरूरत है। देश को प्रोग्रेस के विकास के पथ पे ले जाइए। इतनी ही बात करते हुए मैं यहाँ अपनी बात खत्म करती हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उसे शेयर करके लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।